हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसका मतलब है कि कोई लाइन किसी पैराबोला को टच कर रही है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो उसके लिए आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं। फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दैट लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी मे टच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। हम कोई mx प्लस सी की फॉर्म में कोई लाइन ले रहे हैं तो हम उसकी कंडीशन फाइंड करेंगे कि वो लाइन किसी पैराबोला को टच कर भी रही है या नहीं। तो उसके लिए आज हम कंडीशन फाइंड करेंगे कि कौन सी लाइन किस पैराबोला को टच करती है। तो क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकल रही है वो हम पैराबोला में पुट कर देंगे। तो ईजिली हमारे पास वाई की वैल्यू आ रही है, वाई इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इस वाई की वैल्यू हम इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट करने लगे हैं। तो हमारे पास आएगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर इजिकल्स टू 4ax। तो इस होल स्क्वेयर को हम ओपन करने लगे हैं, विच इज़ एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2mcx इजिकल्स टू 4ax। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। x को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे और x को हम कॉमन निकाल देंगे। तो हमारे पास ये रहेगा प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू दिस, और इनमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2mc माइनस 2ax प्लस सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और आप सभी को मालूम है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमारे पास 2 रूट्स आएंगी। तो अगर वो लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है मीन्स हमने किसकी कंडीशन फाइंड करनी है कि वो टेंजेंट की कंडीशन फाइंड करनी है। मीन्स वो लाइन इस पैराबोला को टच करेगी। अगर वो लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है दैट मीन्स कि उसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स है। टेंजेंट हमारे पास इक्वेशन होती है कि अगर कोई लाइन किसी चीज़ को टच कर रही होती है तो उस लाइन की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आते हैं। अगर उसके रियल रूट्स हैं दैट मीन्स उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0। और तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो हमारे पास b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, और a क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और c हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो वो हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं। b स्क्वायर मीन्स हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट विच इज m स्क्वायर एंड c मीन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4 इन दोनों में से कॉमन आके राइट साइड चला जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जस्ट mc माइनस 2a का होल स्क्वायर रह जाएगा माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर रह जाएगा। तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b और a प्लस b। तो हमारे पास mc कैंसर माइनस 2a और यहाँ बन जाएगा 2mc माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास उधर चला जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 2mc इज इक्वल्स टू 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी, विच इज c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a अपॉन m। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई a अपॉन m। दैट मीन्स हमारे पास कंडीशन आ गई है, अगर आपके पास c इज इक्वल्स टू a m होगा दैट मीन्स जो वो लाइन है वो हमारे पैराबोला को टच कर रही है। c इज इक्वल्स टू से हमारे पास c क्या था, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। c हमारा उस लाइन का कांस्टेंट था और a हमारा क्या था, जो हमारे पैराबोला में a था वो हमारे पास a आ गया, और m हमारे पास जो x का कोफिशिएंट था लाइन में वो आ गया। अगर c हमारे पास a अपॉन m के इक्वल आती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी जो लाइन गिवन होगी वो टच करेगी हमेशा उस पैराबोला को। तो ये थी हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। नेक्स्ट ये था हमारे पास c इक्वल्स टू a अपॉन m। ये हमारे पास कंडीशन आई थी टेंजेंसी की, मीन्स को लाइन टच कर रही है पैराबोला को। तो अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स कि अगर वो लाइन टेंजेंट को मीन्स पैराबोला को टच भी कर रही है तो वो किस पॉइंट पे टच कर रही है, तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वो एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए जो हमारे पास सी की कंडीशन आई है उसको हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, तो इसमें हम सी की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो देखो एम स्क्वायर हम पुट करने लगे हैं, एम मल्टीप्लाई ए अपॉन एम माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा एक्स की वैल्यू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 एम से एम कैंसिल आउट a माइनस 2a, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी हम यहाँ सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ एक्स का माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, विच इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एम एक्स माइनस ए अपॉन एम इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास एम एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन एम आ जाएगा और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए अपॉन एम स्क्वायर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू ए अपॉन एम स्क्वायर। तो इस x की वैल्यू को हम चाहे हम लाइन की इक्वेशन में पुट कर दें या फिर पैराबोला की इक्वेशन में, वहाँ से हम y स्क्वायर की y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो x की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं 4a मल्टीप्लाई a अपॉन एम स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन एम। दैट मीन्स हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। तो हमारे पास ये क्या आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स कि वो इस पॉइंट पे टच करेगी। अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो आप कंपेयर करके a और m की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। a की वैल्यू हम पैराबोला की इक्वेशन में कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे और m की इक्वेशन हम लाइन की इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। तो वहाँ से a और m की फाइंड करके हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में पुट किया करेंगे, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ईजिली आ जाया करेगा। तो ऐसे करके हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे कि हमारे पास कोई लाइन कैसे टच करती है किसी पैराबोला को, उसके लिए कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। बिकॉज हमें इस एग्जांपल में फाइंड करने के लिए कहा गया है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है और पैराबोला की इक्वेशन दी है। हमने प्रूव करना है कि वो लाइन है जो पैराबोला को टच कर रही है और हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास उस थ्योरम में लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो हमें पहले तो इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हमारे पास लाइन गिवन है। हमारे पास लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 4y इज इक्वल्स टू 3x राइट साइड गया तो माइनस 3x हो गया, 6 को राइट साइड लेके गई तो वो माइनस 6 हो गया। नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को डिवाइड में ले गई 3/4x माइनस 6/4 हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इससे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हमारे पास लेफ्ट साइड दोनों में y है और x का कोफिशिएंट इसमें क्या है m और इसमें हमारे पास क्या है माइनस 3/4। दैट मीन्स हमारे पास m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी माइनस 3/4 एंड हमारे पास यहाँ एम एक्स प्लस सी है तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी माइनस 3/2। तो ऐसे करके कंपेयर करके हमने m और c की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास पैराबोला में थी, वहाँ हमारे पास पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और यहाँ हमारे पास पैराबोला है 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। मीन्स हमने y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आ गई 9/2 मल्टीप्लाई x।
तो हमने जब कंपेयर किया हमारे पास y² तो ठीक है, हमारे पास वहाँ x के साथ क्या था 4a, बट हमारे पास x के साथ यहाँ क्या है 9/2, तो हमने 4a को 9/2 के इक्वल रख लिया। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 4 × 2/8, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9/8। और आगे हमारे पास कंडीशन क्या थी, टेंजेंट की कंडीशन, हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पीछे हमने फाइंड की है, तो वो क्या आई थी हमारे पास c = m/a, सॉरी a/m। तो ये हमारे पास कंडीशन आई थी। तो हम देखेंगे हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रही है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -3/2, और हमने अभी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू पुट करने लगे हैं विच इज़ 9/8 अपॉन में m की वैल्यू विच इज़ -3/4। तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 9/8 × 4/-3 2 3, तो हमारे पास आ गया सॉल्व करके -3/2 विच इज़ अ वैल्यू ऑफ c। तो दैट मीन्स हमारे पास a/m किसके इक्वल आ गया c के। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स वो लाइन क्या कर रही है टच कर रही है उस पैराबोला को। दैट मीन्स हमारे पास जो गिवन लाइन है 3x + 4y + 6 = 0 इज अ टेंजेंट ऑफ, हमारे पैराबोला की इक्वेशन है 2y² = 9x। तो हमने यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसे करके हमने कंडीशन टेंजेंट प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन थी वो टेंजेंट आ गई हमारे पैराबोला की। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास उस थ्योरम में आया था a/m², 2a/m। तो हमारे पास a की वैल्यू भी है और हमारे पास m की वैल्यू भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था a/m², a की वैल्यू है हमारे पास 9/8 / m²। तो m² हमारे पास है -3/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9/16, और 2a की वैल्यू 9/8 अपॉन m हमारे पास है -3/4। तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने लगे हैं, 9/8 × 16/9, 18/8 × -4/3, 9 कैंसिल, 2, 6 2 और 3। तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया 2, -3। तो ऐसे करके हम किसी भी लाइन का मीन्स जो टच कर रही है पैराबोला को उसका हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्लियर है? अगर आपको कुछ डाउट है अभी भी किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।